अगर आप हर एक छोटी बात को बार-बार सोचते हो, रात को नींद नहीं आती है और डिसीजन लेने में बहुत डर लगता है, तो ये सिर्फ आपकी आदत नहीं है, ये आपकी किस्मत को धीरे-धीरे बर्बाद कर रहा है। आज के टाइम में 90% लोग ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उसका असली कारण क्या है। आप सोचते होंगे कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ, इसलिए मैं वीक हूँ, लेकिन सच ये है, ये आपकी गलती नहीं है। जब आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, तो आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में फँस जाते हैं और प्रेज़ेंट आपके हाथ से निकल जाता है। ज्योतिष के अनुसार ओवरथिंकिंग का सीधा कनेक्शन होता है चंद्रग्रह यानी कि मून से। चंद्र आपके माइंड, इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करता है। जब आपका चंद्र कमजोर या अनस्टेबल होता है, तो दिमाग कभी शांत नहीं रहता। आप हर बात को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करते हो, यही ओवरथिंकिंग बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग को नहीं, आपकी किस्मत को भी ब्लॉक कर देती है। क्योंकि जब आप हर चीज को सोचते ही रह जाते हो, तो एक्शन नहीं ले पाते। और याद रखो, किस्मत हमेशा एक्शन लेने वालों का साथ देती है, सोचने वालों का नहीं। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे तो लाइफ में सोचते ही रह जाओगे। आज ही उठिए, जो भी करना करिए, एक्शन लीजिए। अब सवाल ये है, क्या इसका सोल्यूशन है? हाँ, और बहुत ही सिंपल है, लेकिन 90% लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। पहला, रोज सिर्फ 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। ये आपके चंद्र को स्टेबलाइज करता है। सांस पर ध्यान देने से मतलब है कि मेडिटेशन करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो 5 मिनट के लिए। इससे चंद्रमा स्टेबल होगा, मन अपना खुश होगा, मन में एक पॉजिटिवनेस होगी, एक हैप्पीनेस होगी। ठीक है। दूसरा, जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, तुरंत कोई छोटा एक्शन ले लो। क्योंकि एक्शन माइंड को कंट्रोल करता है और ओवरथिंकिंग को तोड़ देता है। अब एक्शन से क्या मतलब है? जब भी कुछ सोच रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है, ओवरथिंकिंग हो रही है, तभी अपने माइंड को किसी काम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर बिजी कर दो। इसको सोचने का टाइम ही मत दो। ठीक है, क्योंकि रेमेडीज तो सारी दुनिया करती है। रेमेडी के साथ साथ इन चीजों को भी करो, आपकी लाइफ बहुत जल्दी इंस्टेंट चेंज पे आ जाएगी। तीसरा, सोने से पहले फोन को दूर रखो, क्योंकि रात में चंद्र की एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। याद रखो, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया, तो आप लाइफ अपनी खुद बदल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप जीवन में आपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो आपको जिंदगी में तरक्की करने से, ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करो, वरना ये आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेगी। आज से ही शुरू करो, छोटे स्टेप्स लो, क्योंकि आपकी किस्मत आपके एक्शन से बनती है, आपके ठोट से नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजों को याद रखिए, क्योंकि इस वीडियो में छोटे छोटे पॉइंट्स आपकी लाइफ को बड़े लेवल तक चेंज कर सकती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा की रेमेडीज भी बता रहा हूँ, जिसको करके आपका चंद्रमा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और स्टेबल होगा। अब कुछ ऐसी भी चीजें बता रहा हूँ, अगर चंद्रमा डिस्टर्ब है, तो क्या क्या चीजें आप डिस्टर्ब देखोगे। सबसे पहले चंद्रमा क्या, आपकी माता, आपका मन, आपका कैश फ्लो, घर की सुख शांति, एक हैप्पीनेस। ठीक है, जब चंद्रमा डिस्टर्ब है, ये सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, माता का बिहेवियर थोड़ा सा थिंकिंग वाला होगा, एंग्जाइटी रहेगी उनको, घर में पैसे की खर्चा बहुत ज्यादा रहेगा, कैश फ्लो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। और जिसका भी चंद्रमा खराब है, उसको रात में नींद में नहीं आ पाएगी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा थॉट्स होंगे दिमाग में। ठीक है, लाइफ में सोचता ही रह जाएगा, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब इससे बाहर कैसे निकलना है, रेमेडी क्या करनी है? सबसे पहले रूटीन बनाओ। भगवान भोलेनाथ पे कच्चे दूध में शहद डाल के जल अर्पित करना शुरू करो। अपनी डेली की रूटीन बनाओ, 5 मिनट निकालो, ये काम करना है। और डेली नहीं कर सकते तो मंडे के मंडे करो, पर ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है अगर आपको जिंदगी में शांति चाहिए। महादेव से बड़ा कोई नहीं है, उनके चरण पकड़िए, उनके चरणों में अपने आप को लीन कर दीजिए, आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या धर्म ही करते रहे, प्रोफेशन में ना जाए, कोई कर्म ना करे? डेफिनेट करो, जिंदगी में खाली धार्मिक होके कुछ नहीं मिलेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, धर्म के साथ कर्म करो, एक्शन लो, अपनी लाइफ को बदलो। आज नहीं बदलोगे तो कल नहीं बदल पाओगे, कल आपको रेग्रेट होगा। तो आज ही उठिए, एक्शन लीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ चंद्रमा के लिए और आपको क्या करना है, आपको चावल का डोनेशन करना है। मंडे वाले दिन चंद्रमा की चीज को डोनेशन करिए। ठीक है, चावल दीजिए। बड़ी जैसे कि कोई वृद्ध अवस्था की लेडी होती है, कोई बूढ़ी लेडी होती है, माता के समान हो, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ ना कुछ उपहार के लिए दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए। ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट या प्रेजेंट लेके आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगी, आपका चंद्रमा अच्छा होगा। जिन भी लोगों का चंद्रमा खराब है, एक बहुत बड़ा पॉइंट देके जा रहा हूँ, आप करके देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चंद्रमा खराब है, एंग्जाइटी हो रही है, स्लीप बिगड़ी हुई है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा,
अपनी डेली इनकम में से थोड़ा सा पैसा निकालो। बूढ़ी जो वृद्ध लेडीज होती हैं, बुजुर्ग लेडीज होती हैं, बूढ़ी लेडीज होती हैं, उनके लिए कुछ करना शुरू करो। लाइफ में डोनेशन करना शुरू करो। ठीक है, जितनी माताओं की ब्लेसिंग्स ले सकते हो ले लो। उनसे बड़ा चंद्रमा को सही करने का जरिया कोई नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आप अपनी मम्मी से, अगर आपके घर में माँ है, ठीक है, और अगर माता नहीं है तो माता समान किसी लेडी से थोड़ी सी चांदी अपने पास लेके रखिए, ठोस रूप में। चांदी की डब्बी, चांदी का चौकोर बेस, कुछ भी लेके रखिए। इससे क्या होगा कि जिंदगी में आपका चंद्रमा स्टेबल हो जाएगा। और जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है अपनी बॉडी के ऊपर, चांदी को पहनना शुरू करो ठोस रूप में। चांदी की चेन पहनो, चांदी का ब्रेसलेट पहनो राइट हैंड में, चांदी का कड़ा पहनो। ठीक है। और हो सके तो रिंग फिंगर के अंदर सिल्वर की एक रिंग पहनो। इस अगर ये चीजें पहन लेते हो ना, आपकी लाइफ में एंग्जाइटी 10% भी नहीं बचेगी, सारी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी और आप अपने मन पे नियंत्रण पालोगे और लाइफ में ग्रो करना शुरू कर दोगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि अगर कोई भी अगर इस फेस में फंसा हुआ है, परेशान है, तो वीडियो के थ्रू वो लाइफ में आगे बढ़ सके और बहुत बैड फेसेस से बाहर निकल सके। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोगों को टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आपका एक छोटा सा शेयर सामने वाले की लाइफ को बचा सकता है। आपका एक छोटा सा शेयर सामने वाले की तरफ से आपको ब्लेसिंग दिला सकता है। ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो में डेफिनेट लिखिए कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। महादेव आप सभी को खुश रखें। हर हर महादेव दोस्तों।